अच्छा, जब से हमने दुबई की बारिश जो है ना वो सुबह देख ली है तो अब हमें तकलीफ होना स्टार्ट हो गई है कि हमारे यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही है। भाई हमारा दुबई जैसी जगह पे कभी दुनिया में ज़िंदगी में सालों में कभी बारिश होती थी। वैसे पिछले 10 सालों में होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन पीपल हु नो द प्लेस सिंस व्हेनेवर, तो बारिश एंड यूएई डिड नॉट गो हैंड इन हैंड। अब थिंग्स हैव चेंज्ड, अब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। तो आजकल जी सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन सर्दियों की जो पहली बारिश होती है उसके इंतज़ार में सारे बैठे हुए हैं। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो फ़िक्र कर रहे थे लोग जी बारिश नहीं हो रही, वो फ़िक्र छोड़ दें, क्योंकि आज से ये सिलसिला भी शुरू होगा, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। तो मेट ऑफिस के मुताबिक आपको बता दें कि आज से अगले 3 दिन तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी। हाउ नाइस, आई वंडर इसमें कराची है इंक्लूडेड के नहीं है, अभी पूछेंगे। और इस वीकेंड पर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत सभी जो हैं वो बड़े शहरों में बारिश का इम्कान है, सिवाय कराची। देयर यू गो, आंसर तो हमें मिल ही गया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो सियाहती मकामात हैं, गलियात हैं, मरी है, सवात है, ज़ियारत है, यहाँ बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो इस वीकेंड पर यहाँ सयाहों का रश डेफिनेटली होगा, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेदर यू वांट टू गो और नॉट। ऑलरेडी बड़ी दुनिया वहाँ होगी। माहिरीन कह रहे हैं कि इस बारिश के बाद मैदानी इलाकों में धुंध और स्मॉग में भी कमी आएगी, और जो खुश सर्दी के रिवायती वायरसेस वगैरह जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जो कि एक्चुअली मुझे भी हुई है, वो उनसे भी जान छूटेगी होपफुली। हाउ ब्यूटिफुल आर दीज विजुअल्स। तो सड़कों पर जी फिसलन और लैंड स्लाइडिंग जो है उसका ख़तरा भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको लाइटली ना लें। मोहम्मद अफजाल हमारे साथ हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, पीएमडी। अफजाल साहब, तो आखिरकार फिर बारिश हो ही रही है। अब ये बारिश मैंने तो खैर ये बता दिया है कि हर बड़े शहर में बारिश हो रही है, एग्जैक्टली किधर होगी और कितनी बारिश होगी? बस थोड़ी सी बूंदाबांदी या फिर ये प्रॉपर रेनफॉल ऑफ विंटर है? जी, आपने बड़ी तफसील के साथ वेदर फोरकास्ट बताई है। और अभी जो 20 से लेके 22 तक का स्पेल है, मोस्टली वो शुरू होगा 21 और 22 तारीख, यानी इतवार और आप कह लें इतवार और सोमवार को। और इसमें बारिश जो है वो ज़्यादातर फोकस्ड होगी नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मेन जो अपर केपी और जो जीबी है, उसमें बारिशें और स्नोफॉल होगी। और जो सेंट्रल पंजाब और जो नॉर्थ पंजाब है, यहाँ तक कन्फाइंड होगी। मतलब ये कि जो बारिश का ये सिलसिला है, इसमें बहुत ज़्यादा रेन नहीं होगी, जो मैदानी इलाकों की बात कर रहा हूँ, और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। तो इसमें 21 तारीख को रेनफॉल होगी, बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी और ज़्यादा हैवी नहीं होगी। When you say short duration, तो मतलब जस्ट अ पासिंग शावर टाइप होगी बारिश या फिर 1-2 दिन रहेगी? ऐसा ही है। क्लाउडीनेस तो रहेगी 2-3 दिन, बट ये पासिंग शावर की तरह से होगी और थोड़ी देर के लिए होगी। और उसकी वजह वही है जो मैंने आपके एक पिछले प्रोग्राम में भी आपको तफसील बताई थी कि जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है तो मॉइस्चर को रोक लेती है इन द लोअर एटमॉस्फेयर, और उसको अपर एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं होने देती, जिससे कि बादल जो है वो बन नहीं पाते और ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती। तो आप देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न सिस्टम आ रहे हैं वो मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया तक स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अभी जैसे आप दुबई की बात कर रही हैं, तो दुबई में भी उसी सिलसिले की ही बारिश हुई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग बारिश हुई है। लेकिन जब ये हमारे साइड की तरफ आता है, हमारे पास पहुँचते पहुँचते, तो मिडल एटमॉस्फेयर में एक स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एरिया प्रिवेल कर रहा है, जो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर है, अफगानिस्तान तक उसका फैलाव है। और उस हाई प्रेशर एरिया की वजह जो है वो थिक एयर होती है, और वो कमिंग जो लो प्रेशर एरिया होती है उसको रोक के नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। तो अच्छा अफजाल साहब, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, चूंकि हमने अब हमारी तो खैर थोड़ी बहुत बारिश हो ही जाएगी, ये दुबई का हम जिक्र कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वर्क फ्रॉम होम का ही डायरेक्टिव दे दिया गया। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमें बताएं, ये नेचुरल रेनफॉल थी या क्योंकि वहाँ तो आर्टिफिशियल रेनफॉल भी हो जाती है, तो ये वाकई एक सिस्टम बना हुआ था जिसके तहत बारिश हुई है? जी, वाकई ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्सटेंशन दुबई तक जा रही थी। और जो आर्टिफिशियल रेन होती है वो कराई जाए तो होती है, खुद से नहीं हो जाती आर्टिफिशियल रेन।
और अभी इन्होंने जी, जी, कोई बिल्कुल। ऐसी मशक नहीं की जिसकी वजह से हम कह सके कि आर्टिफिशियल रेन हो सकती है। ये नेचुरल गॉट इट। रेनफॉल ही थी। जी, जी, ऑलराइट, गॉट इट। फाइनली ये भी बता दें, ये तो अभी पासिंग रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वीकेंड पे हो जाएगी, जगह भी आपने बता दी कि कहाँ होना है। ये पासिंग रेन है, इसके बाद भी कोई स्पेल आ रहा है बारिश का अफजाल साहब? जी, बिल्कुल ये बारिश का स्पेल जब गुज़रेगा तो इससे टेम्परेचर डाउन होगा और सर्दी भी बढ़ेगी और उसके बाद जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक या 2 स्पेल्स अच्छे रेनफॉल के आएँगे। ज़बरदस्त, अच्छी खबर आपने दे दी। बारिश की इसलिए भी ज़रूरत है बिकॉज़ ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा बीमारियां और वायरल लोगों को हुआ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजाल साहब फॉर थैंक गिविंग अस दिस गुड न्यूज़ आई वुड से। तो जी बहुत अरसे से ये जो खुश्क साली टाइप सिचुएशन चली हुई थी वो एटलीस्ट ख़त्म होगी। अस्तोर चलते हैं, रफ़ीउल्लाह अफरीदी हमें ज़रा वहाँ मौसम का हाल बता रहे हैं। लेट्स सी कि वहाँ बर्फ़ पड़ी है कि नहीं पड़ी, क्या हो रहा है? गिलगित बल्दिस्तान का इंतहाई सरद तरीन ज़िला अस्तोर में तवील अरसे से खुश्क साली का जो तसलसल है वो न सिर्फ जारी है बल्कि इस वक्त उरूज पर है। यहाँ पर मेरे पीछे जो रामा मेडोज़ है, यहाँ पर माजी करीब में दिसंबर के एंड में इस वक्त जो है तकरीबन 6 से 8 फीट बर्फ़ हुआ करती थी, जबकि जो दर्जा हरारत है वो -15 से 20 तक जो है वो गिर जाता था। इसके बरअक्स इस मरतबा यहाँ पे जो बेशुमार जंगलात है, जो मेडोज़ है, बिल्कुल आपको खुश्क नज़र आएगा और तमाम जो राब्ता सड़कें हैं, रामा मेडोज़ समेत दिवसाई है, उसके साथ साथ मिनमरक है, काला पानी एरिया है, तमाम जो दूर रफ्ता बालाई इलाके हैं, हिस्ट्री में तारीख में पहली मरतबा दिसंबर के एंड तक भी तमाम राब्ता सड़कें बहाल हैं और दिवसाई से सकरदू तक भी जो राब्ता सड़क है वो अमूमन अक्टूबर में बंद होती थी। इस मरतबा इसके बरअक्स दिसंबर के एंड तक अभी भी वो राब्ता सड़क बहाल है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो भी खुश्क नज़र आ रहे हैं। How stunning is that? Beautiful. But be careful if you're traveling this weekend, तो फिर आपको पता है कि रश भी पड़ेगा क्योंकि बर्फ़ तो पड़ी गई है।